हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है हर एक शिफ्ट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ को क्या कहते हैं? जब मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिशर्प हो जाएगा। एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम इसके की पॉइंट पर देखते हैं। देखिए, समय के साथ विस्तृत लूपी नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ झील बनाता है, जिसे ऑक्स वो झील भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जब नदियां किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं में अपना जल बहाती है तो बहने वाले जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर अभिकेंद्र यानी सेंट्रीपेटल हो जाएगा। 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जब नदियां किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं में अपना जल बहाती है तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिकेंद्र यानी सेंट्रीपेटल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मोरा मोराइन शब्द का क्या अर्थ है? मोराइन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री है। मोराइन का क्या अर्थ है? तो ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री है। चलिए इसके हम की पॉइंट पर नजर डालते हैं। देखिए, ग्लेशियर द्वारा परिवहन पर जमा की गई राशियां, जो कि मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जहां नदियों की और नहरों की कुल लंबाई 31.2 हजार किलोमीटर है, जो देश में नदियां और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है? तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की है? हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर 12मासी हो जाएगा। हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी हो जाएगा। चलिए इसके हम आंसर पर डिस्कस करते हैं। देखिए, 12मासी नदियां पूरे वर्ष सभी ऋतुओं में बहती है, जिसका अर्थ है सभी वर्षों में बहती है। इसे 12मासी कहा जाता है, जो कि हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है? तो इसका राइट है जल भृंतों को भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटते हुए बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग निर्माण होता है? देखिए, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मैदान काटती हुई बहती है, तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर जलोढ़ मैदान हो जाएगा। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, जब नदियां किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं में अपने जल का निर्वहन करती है, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाह तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर अभिकेंद्री कहा जाता है, अभिकेंद्री। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना जैसी अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये रेडियल पैटर्न हो जाएगा। 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर जो कि पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर जो कि सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा।
सुंदरबन डेल्टा किन नदी द्वारा बनाया गया है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि सबसे बड़ी डेल्टा है। चलिए हम इसके की पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच है? तो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में है कौन सी नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्र का कवर करता है और 11 भारतीय राज्य में फैला है? कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है और 11 भारतीय राज्य में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर गंगा बेसिन हो जाएगा। गंगा बेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर है गंगा नदी हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा नदी का निर्माण करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में है गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर भागीरथी हो जाएगा। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो भागीरथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके की पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग से अलकनंदा से जुड़ती है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में है भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो इसका राइट आंसर खरक ग्लेशियर हो जाएगा। खरक ग्लेशियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो इलाहाबाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? तो इसका राइट आंसर घग्गर और तीस्ता नदी हो जाएगा। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में गंगा नदी को किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो 20 का राइट आंसर गंडक नदी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में है निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी की एक सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी की एक सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है घाघरा नदी हो जाएगा। घाघरा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। देखिए घाघरा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। घाघरा नदी दक्षिण तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के उच्च हिमालय में कर्णाली नदी के रूप में उगती है और नेपाल के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में है गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? गंगा नदी बिहार में कितने राज्यों को विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर 3 भागों में। गंगा नदी बिहार को 3 भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए सोन नदी भी है, गंडक भी है, गोमती भी है, लेकिन घाट प्रथा नहीं है गंगा नदी की सहायक नदी, इसलिए 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें भी कहा कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? देखिए सोन नदी भी है, काली नदी भी है, रामगंगा नदी भी है, लेकिन पेन गंगा नदी नहीं है। पेन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो इसका राइट आंसर गंडक नदी हो जाएगा। त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो गंडक नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने में बंटवारे और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने में और इसके प्रवाह को बढ़ने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी के स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा मिलम ग्लेशियर हो जाएगा। 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में है निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी हो जाएगा। यमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में भारत के किस स्थान पर यमुना नदी को संगम गंगा के नदी के साथ होता है? भारत के किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो इसका राइट आंसर प्रयागराज हो जाएगा। भारत के किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो इसका राइट आंसर प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने भारत के इम्पोर्टेंट नदियां पर डिस्कस किए थे जो कि ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है इस टॉपिक से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।